एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग से अगर आप गेट एग्ज़ाम लिख रहे हो और आप ये जानना चाहते हो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर हमें कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर्स छोड़ने हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपका सिलेबस थोड़ा सा अटपटा है, क्योंकि अगर चैप्टर कुछ कह रहा है तो कंप्लीट टॉपिक्स आपको अंदर नहीं दिया है ना, कुछ लिमिटेड टॉपिक्स है, कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा भी है, तो सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये गेट 2024 IISc बैंगलोर के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने सिलेबस लिया है गेट ES का, और मैथमेटिक्स फाउंडेशन ये आपका नाम है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये नाम नहीं दिया गया है, पर ये काम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाला ही करता है। सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा है, तो अगर आप मेरे कोर्स के अंदर जाओगे तो कोर्स के अंदर तो मैंने 8 चैप्टर पढ़ाए हैं, आपको 8 चैप्टर नहीं करने हैं। आपको इस कोर्स में देख सकते हो सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा जो दिया है आपकी सिलेबस में, ये पूरे के पूरे 10 लेक्चर्स आपको करने हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कितने चैप्टर्स है, देखने के लिए 4 चैप्टर है, पर 4 नहीं है, उससे ज़्यादा ही है, ठीक है। अब देखिएगा सेकंड जो है वो है कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर बस आपको कैलकुलस की ही बातें करनी है, और वेक्टर कैलकुलस आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने ओमिट के अंदर सबसे पहले दिया है वेक्टर कैलकुलस यू डू नॉट हैव टू स्टडी। तो कैलकुलस पूरा पढ़ना है, जो भी लेक्चर्स कंडक्ट किए गए हैं ईच एंड एवरीथिंग स्किप नहीं करना है, पर ये जो वेक्टर कैलकुलस का फोल्डर है ये आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आप देख सकते हो दैट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो मैंने नीचे ओमिट में लिखा है दैट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको स्किप करना है। तो जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन वाले फोल्डर में जाओगे, उसमें लेक्चर्स में जाओगे, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये बात क्लियर हो गई। अब फोर्थ है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर सब कुछ बेसिक रैंडम वेरिएबल्स आपको सब कुछ करना है। अच्छा हाँ, यहाँ पर है ना एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि रैंडम वेरिएबल्स आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि सर डायरेक्टली तो नहीं लिखा है, बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी लिखा है, उसमें कंडीशनल बेस थ्योरम लिखा है, ये बात तो क्लियर है। रैंडम वेरिएबल नहीं है, उसकी जगह प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तब समझ में आता है जब रैंडम वेरिएबल आपने पढ़ा है। तो रैंडम वेरिएबल इंपॉर्टेंट है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आएगा, वो समझ में आ गया। और उसके अंदर सब कुछ है, पॉइजन, बाइनोमियल, नॉर्मल, है ना, जितने यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल, सब डिस्ट्रीब्यूशंस आपको करने हैं। ये हो गया। उसके बाद कोरिलेशन, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, यानी मैंने जो अपने लेक्चर्स के अंदर चीज़ें कवर की है 13 वीडियोस, पूरा का पूरा आपको देखना है, कोई भी लेक्चर स्किप नहीं करना है। प्लस इसके साथ आपको एक्स्ट्रा सिलेबस है, इसलिए स्टार मार्क है ना, ये सिर्फ आपके लिए एक्स्ट्रा है, बाकी ब्रांच के लिए एक्स्ट्रा नहीं है। क्या एक्स्ट्रा है? देखो सिंगल रिग्रेशन तो मैंने करवाया है, पर ये जो मल्टीपल रिग्रेशन है ये भी आपको पढ़ना है। कि सिंगल रिग्रेशन स्टैंडर्ड है, फेमस है, लाइन से हम प्रेडिक्ट करते हैं, पर ये जो मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है इसके अंदर और भी चीज़ें होती है कि अगर क्वाड्रेटिक हो गया, बाकी चीज़ हो गई, तो आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे, है ना। तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी है, यानी टी टेस्ट, एफ टेस्ट, चाई स्क्वायर टेस्ट, ये सब आपको पढ़ना है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा मैंने पिंक में मार्क किया है, ये चीज़ आप देख लेना। इसके अलावा अगर ओमिट चैप्टर की बात करें कि सर आपने 8 चैप्टर पढ़ाए हैं, उसमें से क्या ओमिट है? ओमिट है वेक्टर कैलकुलस, पहले बता दिया। दूसरा मैंने कहा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आपको नहीं पढ़ना है। तीसरा न्यूमेरिकल मेथड आपको नहीं पढ़ना है। ये 3 है ना। अब आप ये सोच रहे हो कि सर ट्रांसफॉर्म थियरी हमको पढ़ना है कि नहीं, तो ट्रांसफॉर्म थियरी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म आपको पढ़ना है बस। ट्रांसफॉर्म थियरी में जब आप जाओगे यहाँ पर, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लैपलेस ट्रांसफॉर्म पढ़ना है, फूरियर सीरीज आपको नहीं पढ़ना है। ये आपका सिलेबस है। तो मुझे लगता है आपको क्लियर कट आइडिया मिल गया कि ट्रांसफॉर्म थियरी में लैपलेस ट्रांसफॉर्म पढ़ना है, फूरियर सीरीज ओमिट है, न्यूमेरिकल मेथड पूरा ओमिट है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पूरा ओमिट है, वेक्टर कैलकुलस पूरा ओमिट है। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ऑर्डिनरी पढ़ना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ओमिट है, और ऊपर के 3 तो सब कुछ करना ही है, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी। ये था कंक्लूजन। अब शायद मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या, बाय।